अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल। इसके अंदर आप सीखेंगे कि सेल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है और सेल के अंदर जितने भी हिस्से हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के हवाले से आप बाखबर रह सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको नोट करना है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते, जबकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में मौजूद होते, प्लांट सेल में भी। अच्छा, पहला है सेल वॉल। सेल वॉल ये मोटी सी दीवार होती है, सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। ये ऐसी दीवार है जो कि एक तरह के मादे से बनी होती है जिसका नाम है सेलुलोज। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि इससे पहले आपने सीखा कि एनिमल सेल्स के अंदर ये मौजूद होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। सामने आपको सेल दिखाई गई है, इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड्स का बना हुआ होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन जो है सख्त होता है। तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद एक जेली की तरह का लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद तमाम अज़ा को पकड़ कर रखते हैं सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा पाए जाते हैं सेल का, जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्जी बॉडीज़ या इसका दूसरा नाम होगा गोल्जी ऑपरेटस, तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ है राइबोसोम्स, फिफ्थ है सेंट्रोसोम, सिक्स्थ न्यूक्लियस और सेवन्थ है क्लोरोप्लास्ट। ये तमाम अज़ा जो है सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों के खुलियों में मौजूद होती है, जबकि बाकी अज़ा बाकी एनिमल सेल वगैरह में मौजूद होते हैं। अच्छा, हम बारी बारी इनके बारे में आप सीखेंगे कि ये किस तरह की शक्ल सूरत रखते हैं और क्या काम अंजाम देते हैं सेल के अंदर। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपको सामने दिखाई गई है, ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऐसे अज़ा है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनर्जी मुहैया करते हैं सेल को, और ये एनर्जी जो है बाद में सेल मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में आप 9th और 10th क्लास में इंशाल्लाह सीख लेंगे कि एनर्जी कैसे बनती है और कहाँ इस्तेमाल होती है। नंबर 2 है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ का डायग्राम आपको सामने दिखाई गई है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल्जी बॉडीज़। इसका काम यह है कि जब राइबोसोम्स जो कि एक ख़ास अज़ा होते हैं सेल के अंदर, जब वो प्रोटीन्स बनाते हैं तो ये जो है गोल्जी बॉडीज़ प्रोटीन्स की पैकेजिंग करते हैं, उनकी शक्ल सूरत बेहतर बनाते हैं, उनके साइज़ को बड़ा करते हैं ताकि वो इस्तेमाल के काबिल बने और एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ़ एंड स्मूथ। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे दाने आपको नज़र आएंगे जो कि असल में राइबोसोम्स होंगे, जिनके बारे में मज़ीद आप आगे सीख लेंगे। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है इनकी शक्ल सूरत रोड की शक्ल का होता है। ये मुख्तलिफ़ मादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अहम रोल अदा करते हैं। अमूमन जब प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच हालत में मौजूद होते हैं, इस वजह से ये प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये छोटे दानों की शक्ल में होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स असल में जो मादे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से गुजर रहे होते हैं उन्हीं मादों को इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो ओवरऑल राइबोसोम्स का काम क्या हुआ? मादों का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम्स ये सेंट्रियोल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये असल में छोटे छोटे पाइप्स की शक्ल का होता है। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे आप जूस की पाइप उठाकर देखते हो, जूस के पाइप की जमगट्टे बना लेते हो, तो उस तरह के इनकी शक्ल सूरत होती है। और इन पाइप्स को हम सेंट्रियोल्स कहेंगे। पाइप्स का जमगट्टा सेंट्रोसोम्स कहलाता है। अच्छा, इनका काम यह है कि ये सेल डिवीज़न के दौरान अहम रोल अदा करते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये पहले अपनी तादाद डबल करते हैं और सेल के दोनों जानिब अपने आप को तकसीम करते हैं। दोनों जानिब से सेल को मुख्तलिफ सिमत में खींचना शुरू करते हैं ताकि सेल दरमियान से टूट जाए और दो नए नए सेल्स बन जाए। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों के खोलियों के अंदर मौजूद होती है। इन्हीं की वजह से पत्तों का रंग सब्ज़ कलर का दिखाई देता है। ये पौधों के अंदर ग़ज़ा बनाने का काम करते हैं। अमूमन यही वो अज़ा है जिनके ज़रिए से पौधे अपने लिए फ़ोटोसिंथेसिस करके ख़ुराक तैयार करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ये सामने आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई गई है। इनके अंदर आप ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ़ सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ये मुख्तलिफ़ हिस्से हैं इनका, तो इन हिस्सों में असल में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, यानी सब्ज़ रंग का मादा। आखिरी है नंबर 7, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का मरकज़ा होता है। ये शक्ल में या तो गोल होता है या फिर बेज़वी होती है, यानी ओवल। या तो ये सेल के दरमियान में मौजूद होती है या फिर कभी कभार जो है सेल के साइड में भी मौजूद होते हैं। जैसे प्लांट सेल में ये साइड में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होती है, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लाई मौजूद होती है। न्यूक्लियस सेल के अंदर तमाम अफ़आल को कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ही कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। सामने आपको डायग्राम दिखाई गई है जिसमें सेल है पहला वाला, इसके बाद न्यूक्लियस है, यानी सेल के दरमियान से न्यूक्लियस को निकाल कर दिखाई गई है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आप ये फिंगर वाले स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ये है क्रोमोसोम्स। यही वो चीज़ है जो कि जिनसियाती मादों को हमारे पेरेंट्स से हमें मुंतकिल करते हैं और इसी की वजह से मुख्तलिफ़ खसूसियात भी मुंतकिल होते हैं हम लोगों में, और इसी के अंदर डीएनए मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा चैप्टर 2 के हवाले से, जो कि है एनिमल किंगडम यानी आलम हैवानात। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।